गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 6.3। ठीक है जी। सो बिफोर स्टार्टिंग 6.3 लेट मी टेल यू सम बेसिक कंसेप्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ध्यान से सुनना इस चीज को जरा। मैं आपको बोलता हूं कि आपने क्या किया, आपने वन का स्क्वायर किया। सो वन का स्क्वायर किया तो आंसर क्या आएगा मेरा? वन आएगा, ठीक है ना। फिर मैंने किया टू का स्क्वायर। टू का स्क्वायर आपके पास क्या होता है? फोर होता है। थ्री का स्क्वायर क्या होता है आपके पास? नाइन होता है। और फोर का स्क्वायर आपके पास क्या होता है? 16 होता है यहाँ पे, ठीक है जी। फिर फाइव का स्क्वायर कितना होता है? 25। सिक्स का स्क्वायर आपके पास क्या होता है? 36। सेवन का स्क्वायर होता है 49। एट का स्क्वायर आपके पास होता है 64। नाइन का स्क्वायर आपके पास होता है 81। और 10 का स्क्वायर आपके पास होता है 100। ठीक है जी। आप सबको आई थिंक ये स्क्वायर नंबर आपको याद है कि इनका जो स्क्वायर आपके पास होता है। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि अगर आपके पास कोई नंबर है जिसके लास्ट डिजिट आपके पास वन है और आप उस नंबर का स्क्वायर करेंगे, आपका जो रिजल्ट आएगा वहां पे भी आपकी लास्ट डिजिट में यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगी? वन होगी। किसी नंबर के लास्ट में टू है, उसका आपने क्या किया? स्क्वायर किया। तो जो रिजल्ट आपके पास आएगा उसके यूनिट प्लेस में आपके पास क्या होगा? फोर होगा। थ्री में करोगे नाइन होगा। तो आपको याद रखना है। अब कुछ कॉमन छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है कि दैट मीन अगर मैं आपको बोलता हूं यहाँ पे कि वन का स्क्वायर किया वन आएगा, नाइन का स्क्वायर किया तो क्या आएगा? 81 आएगा। तो 81 मतलब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे वन है, यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या है? वन आपके पास। दैट मीन कि कोई भी आपके पास नंबर है, अगर ये यूनिट प्लेस की बात करता हूं मैं, ये आपके पास नंबर है, ये क्या इसका स्क्वायर है, ठीक है जी। यूनिट प्लेस मैं बोलूंगा कि वन और नाइन, अगर आप इनका देखो, वन की भी वन यहाँ पे है और नाइन का भी क्या वन है, इन नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस आपके पास क्या रहेगा? वन रहेगा। फिर आप देखिए एट का स्क्वायर किया तो क्या है? 64। तो यहाँ पे फोर आपकी क्या यूनिट प्लेस डिजिट है। और टू भी आपके पास, टू का स्क्वायर भी क्या होता है? फोर होता है। तो यहाँ पे बोलूंगा मैं कि आपके पास कोई नंबर है जिसके लास्ट में टू है या क्या एट है, तो उन नंबर का स्क्वायर करने के बाद जो आपकी यूनिट प्लेस डिजिट आएगी उसमें आपके लास्ट डिजिट आपके पास क्या होगी? वहां पे फोर होगी आपके पास, ठीक है जी। फिर आप देखिए फोर का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। और सिक्स का स्क्वायर आपके पास क्या होता है? 36 होता है। मैं बोलूंगा कि फोर और सिक्स का किसी नंबर का आपने स्क्वायर किया तो आपके पास जो लास्ट डिजिट आपकी आएगी वो आपकी क्या रहेगी? सिक्स यहाँ पे रहेगी, ठीक है जी। सो आप देखिए वन टू एट आप कवर कर लिया। अब देखिए थ्री का स्क्वायर क्या होता है? नाइन होता है। अभी बताया थ्री का स्क्वायर नाइन। और सेवन का स्क्वायर क्या आपका? 49 यहाँ पे होता है। दैट मीन अगर कोई नंबर आपके पास इसकी लास्ट प्लेस थ्री है या क्या है? सेवन है, और आप उसका स्क्वायर करेंगे तो आपकी जो लास्ट डिजिट आएगी, यूनिट प्लेस डिजिट आएगी, वो आपके पास क्या होगा? दैट विल बी नाइन आपके पास होगा, ठीक है जी। अब आपके दो नंबर रह गए हैं। एक नंबर आपका रह गया फाइव। अब फाइव किसी नंबर के लास्ट में होगा तो यूनिट प्लेस आपकी हमेशा क्या रहेगी? फाइव रहेगी। अगर जीरो किसी नंबर के लास्ट में है तो उसकी यूनिट प्लेस आपकी क्या रहेगी? जीरो ही रहेगी, ठीक है जी। अब आपको मैं एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूं। सपोज यहाँ पे मैंने बोला कि वन और नाइन, मैं बोलता हूं आपको कि आप 11 का स्क्वायर कीजिए। 11 का स्क्वायर होता है 121। दैट में यूनिट प्लेस डिजिट आपके पास क्या आ गई? वन आ गई यहाँ पे। फिर आप कीजिए 19 का आप स्क्वायर कीजिए। 19 का स्क्वायर होता है 361। यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या आ गया आपके पास? वन ही आएगी। तो चीज ध्यान रख लेना कि कोई आपके पास नंबर है जिसकी यूनिट प्लेस वन और नाइन है और आप उस नंबर का स्क्वायर करते हैं तो आपकी यूनिट प्लेस वन ही रहेगी, ठीक है जी। आगे देखिए टू और आपके पास यहाँ पे एट है। मैं आपको बोलता हूं कि आप 12 का स्क्वायर कीजिए। सो 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 होता है आपके पास, ठीक है जी। सो आपने 144 किया तो यूनिट प्लेस आपके पास क्या आ गया? फोर यहाँ पे आया। फिर मैं बोलता हूं आप कीजिए 18 का स्क्वायर कीजिए। तो 18 का स्क्वायर हमारे पास होता है 324। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? फोर ही आएगा यूनिट प्लेस में, ठीक है जी। फिर मैं बोलता हूं आपको कि अब 14 का स्क्वायर कीजिए। यहाँ पे मैं 4 6 की बात करता हूँ। तो 14 का स्क्वायर होता है 196 होता है। और मैं बोलता हूँ कि आप 16 का स्क्वायर कीजिए तो ये होता है 256। 14 का स्क्वायर किया 196, यूनिट प्लेस डिजिट आपके पास क्या रही? सिक्स रही। 16 का स्क्वायर किया 256, यूनिट प्लेस आपके पास क्या रही? सिक्स यहाँ पे रहती है, ठीक है जी। 37 आपके पास सेम वे में बोलता हूं कि आप 13 का स्क्वायर कीजिए। तो 13 का स्क्वायर किया तो मेरे पास क्या आता है? 169 आता है। दैट मीन कि अगर थ्री और सेवन होगा तो यूनिट प्लेस क्या रहेगी आपकी? नाइन रहेगी। आप 17 का स्क्वायर कीजिए। 17 का स्क्वायर होता है 289। तो यूनिट प्लेस यहाँ पे भी क्या आती है आपकी? नाइन ही आती है।
फिर मैं मतलब 5 में आप मानिए कि आप 15 का स्क्वायर करते हैं, तो 15 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा 2 to 5। सो कोई नंबर है जिसके लास्ट में 5 है तो यूनिट प्लेस भी क्या होगी 5 होगी। मैंने क्या 5 का स्क्वायर किया, 15 का स्क्वायर किया, क्या है 2 to 5 आया, यूनिट प्लेस आपके पास क्या बनी 5 बनी। 0 आप कीजिए कोई भी नंबर है, इसको मैं 20 का स्क्वायर किया, यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या है 0 बना, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, तो यूनिट प्लेस यहाँ पे भी आपकी क्या आएगी 0 ही आएगी। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, क्योंकि इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे हम क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यहाँ पे बात कर रहा है वो स्क्वायर रूट की बात करता है। तो स्क्वायर रूट आप सबको पता है क्या होता है, कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपने 5 का स्क्वायर किया तो आपका रिजल्ट क्या आता है 25 आता है। अब आप ये इसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर क्या है 25 है। अब इसका अपोजिट करो कि 25 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कैसे नोट करता हूं मैं, ठीक है जी, ये स्क्वायर रूट का मतलब होता है। और इसको इनडायरेक्टली अगर मैं बोलता हूं तो ये होती है पावर हो जाती है 1/2 हो जाती है। ठीक है जी, सो 25, 5 का स्क्वायर क्या है 25 है। अगर मैं 25 का रूट करता हूं तो आपका रिजल्ट क्या आता है यहाँ पे 5 आता है। ठीक है जी, और आपको याद है अभी मैंने बताया था कि 25 का आप रूट करोगे तो यूनिट प्लेस यहाँ पे क्या है 5 है ना, तो आंसर में यहाँ पे क्या मिला आपको 5 मिला या नहीं मिला यहाँ पे। ठीक है जी, मेरा पहला क्वेश्चन है 9801, और आपने यहाँ पे सोल्व नहीं करना, आपने सिंपली बताना है। आपके पास ये नंबर है 9801, आपने इसका स्क्वायर रूट किया, तो बताइए कि यूनिट प्लेस में आपके पास क्या आएगा। आप चेक करो कि इसकी जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो क्या है 1 है, और आपको मैंने बताया था कि आपके पास कोई नंबर है 1 है उसके लास्ट में या 9 है, तो उसका जब स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस आपके पास क्या होती है 1 होती है ना। तो यहाँ पे जो इसकी पॉसिबल यूनिट प्लेस डिजिट होगी वो आपके पास या तो 1 होगी या क्या होगी आपकी 9 होगी। ठीक है जी, फिर आपके पास है 99856 का आपने स्क्वायर रूट किया। ठीक है जी, तो बताइए पॉसिबल 1 प्लेस डिजिट क्या होगी। लास्ट में चेक किया क्या आ गया 6 आ गया ना, तो मुझे पता है कि जब मैंने 4 का और 6 का स्क्वायर किया था तो नंबर की लास्ट डिजिट क्या थी 6 थी ना। तो अब इसका मैं अपोजिट स्क्वायर रूट कर रहा हूं मैं इसका, तो जब 6 आएगी तो पॉसिबल आपके पास क्या हो सकता है, या तो 4 होगा या आपके पास क्या होगा इसी नंबर का 6 होगा जिसकी वैल्यू आएगी। ठीक है जी, अगर आपको मैं इजी वे में बताना चाहूं, सपोज मैं आपके पास लेके चलता हूं, मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास कोई नंबर है, नंबर मैंने एज्यूम किया, सपोज मैं बोलता हूं कि मेरे पास ये है 256 का रूट मैंने निकालना है। तो जब मैं 256 का रूट निकालता हूं तो 256 का रूट आपके पास होता है 16, 16 का स्क्वायर आपके पास 256 होता है। तो दैट मीन यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी क्या आ गया 6 आ गया। अब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 144, 144 नहीं लूंगा मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे, आपको लास्ट में 6 चाहिए ना, तो मैं लेता हूँ सपोज 16 लेता हूँ मैं, कि मैंने 16 का स्क्वायर किया। ठीक है जी, अब 16 के स्क्वायर रूट में 6 आपके पास लास्ट है, तो 16 का रूट अगर मैं करता हूं तो 16 का रूट आपके पास आता है 4 आता है। तो यूनिट प्लेस यहाँ पे आपके पास 4 आई है, यहाँ पे आपके पास क्या आई है 6 आई है, यहाँ पे आपके पास क्या 6 है ना, तो आइदर 4 आइदर 6 आपके पास रहेगा। फिर अगेन आपके पास है 998001 का आपने रूट किया, तो यूनिट प्लेस यहाँ पे क्या 1 है ना, तो इसका जब रूट आप करोगे तो उसका अगेन फर्स्ट क्वेश्चन की तरह जो आपका आंसर आएगा उसकी यूनिट प्लेस या तो 1 होगी या क्या होगी आपके पास 9 होगी यहाँ पे। फिर आगे देखिए 6576666025, चलिए ये तो बहुत आसान है। इसका जब मैं रूट करता हूं तो आप देखिए यूनिट प्लेस में मेरे पास क्या है 5 है ना, तो जब आप इसका रूट करेंगे तो उसके में भी क्या होगा आपके पास 5 ही होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है, आप इसको इजिली कर भी सकते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है विदाउट सोल्विंग, ठीक है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वेयर। ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है आपने उन नंबर्स को बताना है। तो मैं दोबारा से एक बेसिक कंसेप्ट पे आपको लेके चलता हूं, वही जो हमने किया कि 1 का स्क्वेयर किया तो 1 आता है, 2 का स्क्वेयर होगा तो 4 आएगा, 3 का स्क्वेयर किया तो 9 आएगा, 4 का स्क्वेयर किया तो 16 आएगा, 5 का स्क्वेयर किया 25 आएगा, 6 का स्क्वेयर किया तो 36 आएगा, 7 का स्क्वेयर किया 49 आएगा, 8 का स्क्वेयर किया तो 64 आएगा, 9 स्क्वेयर किया तो 81 आएगा, और 10 का स्क्वेयर किया तो क्या आएगा 100 आपके पास आएगा। आप यहाँ पे ना यूनिट प्लेस चेक कीजिए
कि आपके जो यूनिट प्लेस में नंबर्स आ रहे हैं, आप देखो 1 भी आपके पास आ गया, आप देखो 4 भी आ गया, 9 भी आ गया, 6 भी आ गया, 5 भी आ गया, अगेन 6 लिख चुका हूं मैं, 9 लिख चुका हूं मैं, 4 लिख चुका हूं, 1 लिख चुका हूं, क्या आ गया, 0 आ गया। तो दैट मीन अगर इन नंबरों से अलग आपके पास किसी नंबर की यूनिट प्लेस इनसे अलग होगी तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वेयर नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। दैट मीन मैं बोलूंगा कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 आ जाए, या किसी नंबर के लास्ट में 3 आ जाए, या 7 आ जाए, या 8 आ जाए, किसी के लास्ट नंबर के लास्ट में ये नंबर्स अगर आएंगे तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वेयर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वेयर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि 1 6 0 9 2, आपको बताना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वेयर है या नहीं है। आपने देखा लास्ट में क्या आ गया, 2 आ गया ना, तो डायरेक्टली कर दो नो, दिस नंबर विल नॉट बी परफेक्ट स्क्वेयर बिकॉज लास्ट डिजिट इज 2, लास्ट डिजिट आपके पास क्या है, 2 है। सो कोई भी नंबर है, मैं बोलता हूं कि 7 9 3 2 8 9 8, ये नंबर आपने बताना है कि क्या परफेक्ट स्क्वेयर होगा या नहीं होगा। लास्ट प्ले डिजिट आपके पास क्या आ गई, 8 आ गई है ना, तो यहाँ उसमें 8 आ गई, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, नहीं ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वेयर नहीं होगा। तो मेरे पास जो नंबर्स हैं, पहला नंबर है 153, लास्ट डिजिट आपके पास क्या आ गई, 3 आ गई, तो 3 इज नॉट ए, मतलब 153 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर। 257, लास्ट पे डिजिट क्या है, 7 है, तो दिस विल ऑल्सो, दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर नंबर, दिस विल ऑल्सो नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर नंबर। देन आपके पास है 408, अब लास्ट प्ले डिजिट अगेन 8, तो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वेयर नंबर नहीं होगा। देन आपके पास है 441, अब देखिए लास्ट प्ले डिजिट आपके पास क्या आ गई, 1 आपके पास आ चुकी है, मतलब लास्ट में जो अभी मैंने बताया, और कोई भी परफेक्ट स्क्वेयर नंबर होगा उसकी लास्ट प्लेस डिजिट 1 4 9 6 5 0 होंगी, यहाँ पे 1 आ गया, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन मैं चेक करता हूं, जब मैं चेक करता हूं इसको तो मुझे पता लगता है कि ये जो 441 है। सो यहाँ पे आप देखिए कि 441 आपके पास आएगा, तो 441 आपके पास बनता है 21 का स्क्वेयर, और 21 का स्क्वेयर 441 आता है, दैट मीन इसका रूट अगर मैं करता हूँ 441, वो आपके पास क्या था, 21 आता है। सो 441 विल बी अ परफेक्ट स्क्वेयर नंबर आपके पास होगा।